अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भारत की धरती एक ऐसी जगह है जहां हर रंग, हर मजहब और हर रीति रिवाज का एहसास मिलता है। ये मुल्क हम सबका है और इसकी आज़ादी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज हम बात करेंगे आज़ादी की उस लड़ाई की जिसमें हर मजहब के लोग शामिल थे, और देखेंगे कि इस्लामी तालीमात का पैगाम कैसे एक रोशनी बनकर उभरा। आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जज्बा है। यह उन कुर्बानियों की दास्तान है जो इंसानियत और इंसाफ की जीत के लिए दी गईं। आज का पैगाम हमें यह याद दिलाता है कि कैसे कुरान और सुन्नत की तालीमात ने लोगों को जुल्म के खिलाफ उठने की ताकत दी। टिप्पू सुल्तान, आज़ादी के पहले सिपाही। दोस्तों, आज़ादी की कहानी टिप्पू सुल्तान के जिक्र के बिना अधूरी है। टिप्पू सुल्तान सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक सोच थे। इस्लाम का पैगाम उनकी हर लड़ाई में साफ दिखाई देता था। टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जीना पसंद करता हूं, गीदड़ की तरह 100 साल जीने के बजाय। यह शब्द सिर्फ उनका जज्बा नहीं बल्कि उनके इस्लाम पर मजबूत ईमान और भारत की मिट्टी के लिए उनकी मोहब्बत का सबूत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एकता का पैगाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसे रहनुमा थे जो भारत की एकता की जीती जागती मिसाल थे। उनका एक पैगाम था, मजहब एक इंसान के दिल और अल्लाह के दरमियान का रिश्ता है, इसे सियासत का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में एकता और इंसानियत का सबक दिया। कुरान हमें सिखाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफर्रखा मत करो। आजाद साहब का यह पैगाम था कि भारत के हर मजहब का इंसान एक दूसरे का हामी और मददगार बने। आजादी की हर जंग में उन्होंने इंसानियत को सियासत से ऊपर रखा। अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के करीबी दोस्त थे, उन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मिसाल पेश की। उनका जज्बा दिखाता है कि कैसे मजहब और दोस्ती से ऊपर देश प्रेम को रखा गया। बेगम हजरत महल। लखनऊ की मलिका बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया और बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। वह नारी शक्ति और देशभक्ति की प्रतीक थीं। शाह वलीउल्लाह दहलवी। शाह वलीउल्लाह ने अपने इल्मी और इस्लाही किरदार के जरिए लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ जागरूकता फैलाई। उन्होंने समाज में एकता और इंसाफ का पैगाम दिया जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ प्लासी की लड़ाई लड़ी। वह भारत की स्वतंत्रता और अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। बहादुर शाह जफर। दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1957 के विद्रोह के नायक थे। उन्होंने हिंदुस्तान को एकजुट करने और अंग्रेजों के अत्याचारों का मुकाबला करने का साहसिक प्रयास किया। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर मोहसिन अली भाइयों का खिलाफत आंदोलन आज़ादी की लड़ाई का अहम हिस्सा था। उन्होंने भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने का जज्बा दिया और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। हकीम अजमल खान एक मशहूर चिकित्सक होने के साथ साथ आज़ादी की लड़ाई के एक बड़े नेता भी थे। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मौलाना हिफ्जुर रहमान सेहरवानी। मौलाना हिफ्जुर रहमान एक प्रसिद्ध आलिम और आज़ादी की लड़ाई के योद्धा थे। उन्होंने जमाते उलमाए हिंद के माध्यम से आज़ादी का पैगाम फैलाया। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ नाम हैं उन लाखों बुजुर्गों और वीरों के जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान और इज्जत कुर्बान की। इन सब का पैगाम एकता, इंसाफ और इंसानियत का था। आज हमारा फर्ज है कि इनकी कुर्बानियों को याद रखें और अपने मुल्क को अमन और तरक्की की राह पर ले जाएं। आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे।
जय हिंद।